हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्राइमा क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित थ्योरी सेक्शन को पूरा करेंगे। तो आप लोग पूरे क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो चलिए अभी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म का जो वास्तविक प्रचार था वो 6वीं शताब्दी से ही देखने को मिल गया था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जिनका प्रतीक सांड है। देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो भी ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से जो 23वें तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे, जिनका प्रतीक सांप था। जो पारसनाथ थे वो झारखंड के सम्य शिखर पे तपस्या की, वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पारसनाथ को, तब इन्होंने 4 नियम बताए थे। वो 4 नियम कौन कौन थे? वो थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और त्याग। और इनका प्रतीक सांप। याद रखिएगा इन लोगों का कि इनका लोगों का प्रतीक क्या था। तो इनका प्रतीक सांप था और ऋषभ देव का प्रतीक सांड था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक सिंह था। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तब महावीर स्वामी आप लोग लगाएंगे। अगर पूछेगा बस कि संस्थापक कौन थे, तब आप लोग ऋषभ देव को लगाएंगे। और पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि महावीर स्वामी जो थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक सिंह था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, चलिए आगे महावीर स्वामी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की होती है, तब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये बड़े भाई, तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, जिससे इन्होंने अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। जब इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया तो पहले इन्होंने एक वस्त्र धारण किए। उसके बाद 13 माह बाद उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में ज्ञान शब्द को कैवल कहा जाता है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के नीचे? निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जीन, अहर्ता और निग्रंथ कहा गया। देखिए, जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता, और अहर्त का अर्थ होता है पूज्य, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। जो जीन के आधार पर ही महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे जीन, उनको जैन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किसमें उन्होंने उपदेश दिया था? प्राकृतिक भाषा में। ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। और महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और जो उन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वो उनके खुद के दामाद जमाली थे। उनका जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे वो खुद उनके जो दामाद थे वही थे, जमाली। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। आगे देखिए, आगे महावीर स्वामी जो थे इनकी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्होंने 5 नियम जो बताए थे। देखिए, जो 5 नियम थे वो क्या थे? एक सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय और त्याग। ये उनके 5 नियम थे।
आगे देखिए, महावीर स्वामी के दो अनुयायी हुए, एक स्थूलभद्र और एक भद्रभाहु। जो स्थूलभद्र के लोग थे उनको श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला। और भद्रबाहु के जो लोग थे उनको दिगंबर कहा गया, जो कि नग्न रहने वाले थे। कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किस शासकों द्वारा बनवाया गया था। और जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो राजस्थान के माउंट अब्बू में है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी बल्कि आत्मा की मान्यता थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जैन धर्म में जब इनको ये जो महावीर स्वामी थे त्रिरत्न दिए थे, वो त्रिरत्न क्या था? एक सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान, समय आचरक। और कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे कि जैन धर्म में जो कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृति है, और उसकी रचना कौन किया था? भद्रबाहु ने रचना किया था। तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। और जैन धर्म में ग्रंथों को क्या कहा गया? अंग कहा गया है। और बौद्ध धर्म में ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। और एक पॉइंट आप लोग नोट करिए, जैसे कि जैन धर्म में एकमात्र स्त्री तीर्थंकर थी जिनका नाम मल्लिकनाथ था, वो 19वें नंबर की तीर्थंकर थी, मल्लिकनाथ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग थ्योरी सेक्शन को पूरा किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितना MCQ हो सकता है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू।